इस वीडियो में हम गद्य प्रभा इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में हमने इसे समेटने का प्रयास किया है। आप इसे 2 या 3 बार देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखते हैं गद्य प्रभा इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। गद्य प्रभा के संपादक कौन है? इसके विकल्प है आलोक गुप्त, डॉक्टर ई रा स्वामी, डॉक्टर माधव सोनटके, मन्नू भंडारी। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर आलोक गुप्त। गद्य प्रभा इस पाठ्यपुस्तक के संपादक है डॉक्टर आलोक गुप्त। देखते हैं अगला प्रश्न। त्यागमूर्ति निराला किस प्रकार की विधा है? इसके विकल्प है निबंध, संस्मरण, व्यंग्य, यात्रा वृत्तांत। इसका उत्तर देखते हैं संस्मरण। त्यागमूर्ति निराला यह संस्मरण है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जीवनी परक लेख है? इसके विकल्प देखते हैं भारतीय संस्कृति, होली और ओणम, सुख, हुएन संग। इसका सही उत्तर है हुएन संग। हुएन संग यह जीवनी परक लेख है। देखते हैं अगला प्रश्न। विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, यह किस प्रकार का लेख है? इसके विकल्प है चिंतन परक लेख, नारी विषयक लेख, विज्ञान विषयक लेख, यात्रा विषयक लेख। इसका सही उत्तर है चिंतन परक लेख। विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, यह चिंतन परक लेख है। निम्न में से कौन सा नारी विषयक लेख है? इसके विकल्प देखते हैं होली और ओणम, भारतीय संस्कृति, जीवन का व्यवसाय, वे बहादुरी से बिके। और इसका सही उत्तर है जीवन का व्यवसाय। जीवन का व्यवसाय नारी विषयक लेख है। अगला प्रश्न। फणीश्वरनाथ रेणु यह रिक्त स्थान है। इसके विकल्प देखते हैं निबंध, कहानी, व्यंग्य, संस्मरण। इसका सही उत्तर है संस्मरण। निम्न में से कौन सा निबंध है? विकल्प देखते हैं होली और ओणम, सुख, त्यागमूर्ति निराला, वे बहादुरी से बिके। इसका सही उत्तर है होली और ओणम, यह निबंध है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी व्यंग्य रचना है? विकल्प है वे बहादुरी से बिके, जीवन का व्यवसाय, होली और ओणम, भारतीय संस्कृति। इसका उत्तर है वे बहादुरी से बिके, यह व्यंग्य रचना है। निम्न में से कौन सा आत्मकथा अंश है? इसके विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष, जीवन का व्यवसाय, होली और ओणम, भारतीय संस्कृति। और इसका सही उत्तर है
जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष, यह आत्मकथा अंश है। अगला प्रश्न, सुख यह रचना किस प्रकार की विधा है? इसके विकल्प है उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा। इसका सही उत्तर है कहानी। सुख यह कहानी विधा है। अगला प्रश्न, नदियां गहरी नाव पुरानी, यह रिक्त स्थान है। इसके विकल्प है व्यंग्य, कहानी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत। और इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। नदियां गहरी नाव पुरानी, यह यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विज्ञान विषयक लेख है? इसके विकल्प है अम्लीय वर्षा, विश्वव्यापी खतरा, नदियां गहरी नाव पुरानी, सुख, होली और ओणम। इसका सही उत्तर है अम्लीय वर्षा, विश्वव्यापी खतरा। यह विज्ञान विषयक लेख है। अगला प्रश्न, त्यागमूर्ति निराला, यह संस्मरण किसका है? इसके विकल्प देखते हैं रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर, शिवपूजन सहाय। इसके उत्तर है शिवपूजन सहाय। त्यागमूर्ति निराला यह संस्मरण शिवपूजन सहाय का है। अगला प्रश्न, हुएन संग, यह जीवनी परख लेख किसने लिखा है? इसके विकल्प है शिवपूजन सहाय, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। हुएन संग, यह जीवनी परख लेख रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति, यह लेख किसने लिखा है? इसके विकल्प देखते हैं महादेवी वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काशीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृति यह लेख राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, इस चिंतनपरक लेख के लेखक कौन है? इसके विकल्प है महादेवी वर्मा, काशीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, आचार्य नरेंद्र देव। और इसका सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, इस चिंतनपरक लेख के लेखक है आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न, जीवन का व्यवसाय, यह लेख किसने लिखा है? इसके विकल्प देखते हैं महादेवी वर्मा, नागार्जुन, काशीनाथ सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। जीवन का व्यवसाय, यह लेख महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु, यह संस्मरण किसने लिखा है? इसके विकल्प है काशीनाथ सिंह, नागार्जुन, अमृतलाल वेगड़, एन मणिवासकम। इसका सही उत्तर है नागार्जुन। फणीश्वरनाथ रेणु यह संस्मरण नागार्जुन ने लिखा है। अगला प्रश्न, होली और ओणम, यह निबंध किसने लिखा है? इसके विकल्प है डॉक्टर एन ई विश्वनाथ अय्यर,
हरिशंकर परसाई, काशीनाथ सिंह, नागार्जुन। इसका सही उत्तर है डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर। होली और ओणम यह निबंध डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर ने लिखा है। अगला प्रश्न, वे बहादुरी से बिके यह व्यंग्य किसने लिखा है? इसके विकल्प देखते हैं। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रामचंद्र शुक्ल, काशीनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। वे बहादुरी से बिके यह व्यंग्य हरिशंकर परसाई ने लिखा है। अगला प्रश्न, जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष यह आत्मकथा किसने लिखी है? इसके विकल्प है। काशीनाथ सिंह, N. मणिवासकम, नागार्जुन, अमृतलाल नागर। इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर। जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष यह आत्मकथा अमृतलाल नागर ने लिखी है। अगला प्रश्न, सुख इस कहानी के कहानीकार कौन है? इसके विकल्प है। काशीनाथ सिंह, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। इसका सही विकल्प है काशीनाथ सिंह। सुख इस कहानी के कहानीकार काशीनाथ सिंह है। नदिया गहरी नाव पुरानी यह यात्रा वृत्त किसने लिखा है? इसके विकल्प है। N. मणिवासकम, अमृतलाल नागर, अमृतलाल वेगड़, हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर है अमृतलाल वेगड़। नदिया गहरी नाव पुरानी यह यात्रा वृत्त अमृतलाल वेगड़ ने लिखा है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा विश्वव्यापी खतरा यह विज्ञान विषयक लेख किसने लिखा है? इसके पर्याय देखते हैं। अमृतलाल नागर, शिवपूजन सहाय, आचार्य नरेंद्र देव, N. मणिवासकम। इसका सही उत्तर है N. मणिवासकम। अम्लीय वर्षा विश्वव्यापी खतरा यह विज्ञान विषयक लेख N. मणिवासकम ने लिखा है। अगला प्रश्न, त्यागमूर्ति निराला को क्या कहा गया है? इसके विकल्प है। मतलबी, त्यागवृत्ति, अहिंसक, शांतिप्रिय। इसका सही उत्तर है त्यागवृत्ति। अगला प्रश्न, कौन सी प्रेस की मशीनमैन को निराला जी ने मदद की? इसके विकल्प है। दीनबंधु, हंस, मतवाला, दर्पण। इसका सही उत्तर है मतवाला। मतवाला प्रेस की मशीनमैन को निराला जी ने मदद की। अगला प्रश्न, मगध देश के राजा कौन थे? इसके विकल्प है। पृथ्वीराज चौहान, अशोक, शूरसेन, शतद्रु। इसका सही उत्तर है अशोक। हुएनसंग 20 वर्ष की उम्र में ही रिक्त स्थान बने। इसके विकल्प है। धर्मोपदेशक, राजा, फकीर, समाज सेवी। इसका सही उत्तर है धर्मोपदेशक। हुएनसंग 20 वर्ष की उम्र में ही धर्मोपदेशक बने। अगला प्रश्न, हुएनसंग ने कब भारत के लिए प्रस्थान किया? इसके विकल्प है। ईस्वी 800, ईस्वी 325, ईस्वी 1050, ईस्वी 629। इसका
सही उत्तर है ईस्वी 629 को हुएनसंग ने भारत के लिए प्रस्थान किया। अगला प्रश्न, हुएनसंग की मृत्यु कब हुई? इसके विकल्प है ईस्वी 664, ईस्वी 629, ईस्वी 700, ईस्वी 699। इसका सही उत्तर है ईस्वी 664 को ह्वेनसंग की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, इस कहावत को पूर्ण कीजिए। कोस कोस पर बदले रिक्त स्थान, 4 कोस पर बानी। इसके पर्याय है पानी, संवाद, भाषा, संस्कार। इसका सही उत्तर है पानी। अगला प्रश्न, विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, यह लेख रिक्त स्थान में छपा था। इसके विकल्प है ज्ञानवाणी, सरस्वती, इंदु, जनवाणी। इसका सही उत्तर है जनवाणी। विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या, यह लेख जनवाणी में छपा था। महादेव वर्मा का कौन सा ग्रंथ नारी विषयक है? इसके विकल्प है श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। इसका उत्तर है श्रृंखला की कड़ियां। महादेव वर्मा का श्रृंखला की कड़ियां यह ग्रंथ नारी विषयक है। अगला प्रश्न, महादेव वर्मा का कौन सा लेख नारी शोषण के विविध पहलुओं को रेखांकित करता है? इसके विकल्प है जीवन का व्यवसाय, मेरा परिवार, पथ के साथी, गौरा। इसका सही उत्तर है जीवन का व्यवसाय। महादेव वर्मा का लेख जीवन का व्यवसाय नारी शोषण के विविध पहलुओं को रेखांकित करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, बैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम था? इसके विकल्प देखते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, निराला, अमृतराय। इसका सही उत्तर है नागार्जुन। बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम था। अगला प्रश्न, नागार्जुन का फणीश्वरनाथ रेणु यह संस्मरण किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? इसके विकल्प है हंस, आजकल, मधुमती, इंद्रप्रस्थ। इसका सही उत्तर है आजकल। नागार्जुन का फणीश्वरनाथ रेणु यह संस्मरण आजकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, सतीनाथ भादुड़ी रेणु के कौन थे? इसके विकल्प है शिष्य, मालिक, धनिक, गुरु। इसका सही उत्तर है गुरु। सतीनाथ भादुड़ी रेणु के गुरु थे। अगला प्रश्न, महिला अंचल कब प्रकाशित हुआ था? इसके विकल्प है 1954, 1955, 1957, 1953। इसका उत्तर है 1954। महिला अंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, रेणु के किस उपन्यास की पांडुलिपि की चोरी हो गई? इसके विकल्प महिला अंचल, सफेद हाथी, परती परिकथा, दीर्घ तपा। इसका सही उत्तर है सफेद हाथी। रेणु के सफेद हाथी इस उपन्यास की पांडुलिपि की चोरी हो गई। अगला प्रश्न, शीलानाथ जी कुर्म नागार्जुन के कौन थे?
इसके विकल्प है भाई, सलाहकार, लेखक, पिता। इसका सही उत्तर है पिता। शिलानाथ जी कुर्म नागार्जुन के पिता थे। रिक्त स्थान, यह पदक रेणु ने सरकार को वापस किया था। इसके विकल्प है पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म, पद्म भूषण। इसका उत्तर है पद्मश्री। जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष, यह रिक्त स्थान की आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान का एक अंश है। इसके विकल्प है यशपाल जी, गांधी जी, बेनीपुरी जी, नागर जी। इसका सही उत्तर है नागर जी, अर्थात अमृतलाल नागर। जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष, यह अमृतलाल नागर की आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान का एक अंश है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान सुख कहानी का चरित्र है। इसके विकल्प है भोला बाबू, शीलानाथ, अशोक, नागार्जुन। इसका उत्तर है भोला बाबू। भोला बाबू सुख कहानी का एक चरित्र है। अगला प्रश्न, नदिया गहरी नाव पुरानी, इस यात्रा वृत्तांत में किस नदी का उल्लेख हुआ है? इसके विकल्प है गोदावरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। इसका उत्तर है नर्मदा। नदिया गहरी नाव पुरानी, इस यात्रा वृत्तांत में नर्मदा नदी का उल्लेख हुआ है। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? इसके पर्याय है 10, 4, 2, 7। इसका उत्तर है 7। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के पानी का पीएच कितना होता है? इसके विकल्प है 4 से 8, 7 से 8, 2 से 5, 5 से 7। इसका उत्तर है 2 से 5। इस प्रकार आपको गद्य प्रभा पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।